नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ बाय दंदर में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। खबर यूक्रेन से आ रही है। यूक्रेन ने यूरोप को रूसी गैस की आपूर्ति बंद हो गई है, जो कि रूस ने उसकी जो गैस आपूर्ति है वही काट दिया, कनेक्शन ही काट दिया। यूरोप जैसे कि आप जानते हैं कि ठंड बढ़ चुकी है, काफ़ी ठंड हो गई है। आशा करता हूँ आप जहाँ पर रहते हैं वहाँ भी बहुत ही ज़्यादा ठंड होगी। यूक्रेन ने यूरोपीय संघ के देशों को अपने देश के होते हुए रूसी गैस की आपूर्ति जो है उनकी सप्लाई को बंद कर दिया गया है। आपको बताना चाहेंगे, जो गैस की आपूर्ति जो वर्षों पुरानी व्यवस्था थी रूस के द्वारा अपनाई जा रही थी, उसको उन्होंने समाप्त कर दिया है। यूक्रेन के गैस ट्रांजिट ऑपरेटर नाफ्टोगज और रूस के जो गैसप्रोम के बीच 5 साल का समझौता समाप्त होने के बाद ये आपूर्ति को बंद कर दिया गया है। यूक्रेन ने यूरोपीय संघ को तैयारी के लिए 1 साल का समय भी दिया था। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने पहले ही कहा था कि उनका जो देश है रूस को हमारे खून से अब अरबों की कमाई करने के लिए अनुमति नहीं देगा। इस बीच पोलैंड की सरकार ने कहा था कि यह रूस के खिलाफ एक और जीत है। आपको बताना चाहेंगे, रूस अब भी ब्लैक सी के जो पार ट्रांसस्ट्रीम पाइपलाइन है उसके ज़रिए हंगरी, तुर्की और साइबेरिया को गैस भेज रहा है। और उसकी कंपनी गैसप्रोम ने इस बात की पुष्टि की है कि यूक्रेन होते हुए गैस का निर्यात स्थानीय समय के मुताबिक बुधवार सुबह 8 बजे से बंद हो गई थी। और उस साल 1991 से यूक्रेन होते हुए यूरोप को गैस पहुंचा रहा था। यूक्रेन से होकर गैस की सप्लाई रुकना यूरोपीय संघ में सस्ते रूसी गैस के युग के अंत का संकेत है। यूक्रेन के इस फैसले की वजह से स्लोवाकिया सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है, लेकिन यूरोपीय आयोग का कहना है कि नए हालात का असर काफ़ी सीमित रहेगा। आयोग ने इस श्रेय सावधानीपूर्वक बनाई गई योजना और विवेकपूर्ण आपूर्ति की व्यवस्था को ध्यान दिया है। हालांकि पूरे यूरोप के लिए इस राजनीतिक और सांकेतिक असर पर बहुत बड़ा असर पड़ा है। रूस ने अब अपना एक अहम जो बाजार है वो खो दिया है, लेकिन रूसी राष्ट्रपति पुतिन का कहना है कि उसका यूरोपीय संघ के देशों को सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। यूरोपीय संघ ने 2022 में यूक्रेन पर रूसी आक्रमण शुरू होने के बाद से जो रूस के गैस के आयात को काफ़ी कम कर दिया था, लेकिन पूर्व यूरोप के कई जो सदस्य देश हैं अब भी रूसी आपूर्ति पर काफ़ी हद तक निर्भर थे, जिससे रूस के हर साल करीब 5.2 अरब डॉलर की कमाई होती थी। आंकड़ों के मुताबिक साल 2023 में यूरोपियन यूनियन ने जितनी गैस का आयात किया था उसमें रूसी गैस की हिस्सेदारी जो है 10% से भी कम थी, जबकि 2021 में ये हिस्सेदारी 40% थी। लेकिन स्लोवाकिया और ऑस्ट्रिया सहित यूरोपीय संघ के कई देश रूस से बड़ी मात्रा में गैस का आयात अब भी कर रहे थे। ऑस्ट्रिया में जो ऊर्जा निर्यातक है उनका कहना है कि उसे किसी परेशानी की आशंका नहीं है, क्योंकि उनके पास कई तरह के स्रोत हैं और उनका भंडार भी है। यह ऑस्ट्रेलिया आप चाहेंगे ऑस्ट्रिया, लेकिन जो यूक्रेन के फैसले के स्लोवाकिया के साथ पहले ही गंभीर तनाव पैदा हो गया है। यह देश अब यूरोपीय संघ में रूसी गैस भेजने का प्रमुख जरिया था। यह ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली तक गैस पहुंचाने का एक ट्रांजिट शुल्क वसूलता था। स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको ने पुतिन के साथ बातचीत के लिए अचानक मॉस्को की यात्रा की। उन्होंने शुक्रवार को यूक्रेन को बिजली की पूर्ति बंद करने की धमकी भी दी थी। उसके बाद
यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने फिको पर पुतिन को युद्ध के लिए धन मुहैया कराने और यूक्रेन को कमजोर करने में मदद करने का आरोप लगाया। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने कहा, फिको यूक्रेनवासियों को और अधिक तकलीफ देने के रूस के प्रयासों में स्लोवाकिया को शामिल कर रही हैं। हालांकि पोलैंड ने यूक्रेन को स्लोवाकिया से बिजली की पूर्ति बंद होने की स्थिति के बाद यूक्रेन में मदद की पेशकश की है। बिजली की यह आपूर्ति यूक्रेन के लिए महत्वपूर्ण है, जिसके बिजली संयंत्रों पर रूस का नियमित रूप से हमला कर रहा है। इसी बीच एक अन्य देश मोल्दोवा, जो कि एक यूरोपीय संघ का हिस्सा भी नहीं है, वह यूक्रेन के साथ ट्रांजिट समझौते खत्म होने से गंभीर रूप से प्रभावित हो सकता है। यह अपनी ज़्यादातर बिजली रूसी गैस से चलने वाले पावर स्टेशन से पैदा करता है। यह रूस समर्थित अलग हुए क्षेत्र ट्रांसनिस्ट्रिया को भी बिजली की पूर्ति प्रदान करता है, जो मोल्दोवा और यूक्रेन के बीच स्थित जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा है। आपको बताना चाहेंगे, दिसंबर के मध्य से ऊर्जा क्षेत्र में 60 दिन की आपातकालीन स्थिति लागू है। मोल्दोवा के राष्ट्रपति ने रूस को ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया कि उनके मुताबिक उनका मकसद शायद साल 2025 में आम लोगों चुनाव में सबसे पहले उनके देश की अस्थिर करना है। अब इतनी ठंड में जो ये कदम उठाया गया है रूस के द्वारा, देखते हैं कहाँ तक जाएगा। आपकी जो विचार है वो कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।